क्वेश्चन देखो और बताओ आंसर। पहला क्वेश्चन, कौन सा बताओ। और कुछ, और कोई? ठीक है, थर्ड आंसर तो राइट है, यानी कि जैसे जो है वो दो स्टैंड्स आर पेयर्ड टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर, और इसका कौन सा रीजन? बाकी लाइसेंस सबको पता है, मतलब सेकंड वाला नहीं पता, सेकंड वाला आर्जिनिन। हाँ वो तो थर्ड वाला है, यानी कि बेसिक दोनों जो है वो एक लाइसिन रहेगा और एक आर्जिनिन। के बाद नेक्स्ट, यूक्रोमैटिन इज डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन। बाकी ओनली वन डायरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट, मतलब बेस क्लियर हो गया लगभग थोड़ा थोड़ा। बताओ। ठीक है, फर्स्ट आंसर ही रहेगा प्रमोटर जो है वो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लो, फिर अगर समझ में आया तो बताऊंगी। हाँ, नॉनसेंस म्यूटेशन वो कोडॉन स्टॉप, मतलब स्टॉप कोडॉन आ जा रहा है तो इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड निकल रहा है, तो कौन सा एंजाइम रहेगा? दोनों। अच्छा, बीटा गैलेक्टोसाइडिस का फंक्शन क्या है? बुक निकालो सब वापस, ग्लाइकोप्रोन का डायग्राम। के नीचे दिया होगा किसके किसके लिए वो फंक्शन उसका ब्रेक डाउन। एक्चुअली बीटा गैलेक्टोसाइडिस जो है वो लैक्टोज को क्या कर रहा है? फंक्शन याद नहीं है किसी का भी? फंक्शन किसके लिए? हाँ यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडिस विच इज रिस्पांसिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। हाँ, और वाई जीन किसके लिए कोड कर रहा है? परमेज के लिए, जो कि परमेबिलिटी ऑफ द सेल को बढ़ा रहा है, किसका? ग्लाइकोसाइड, सॉरी गैलेक्टोसाइड का। फिर और ए जो है वो किसके लिए कर रहा है? ट्रांस एसिटिलेज के लिए।
ये आगे का काम को कर रहा है, यानी कि जीन मतलब ये कर रहा है कि सेल के अंदर डालने के लिए हेल्प कर रहा है। तो सबसे मेन फंक्शन किसका रहता है? बीटा गैलेक्टोसाइड्स का रहेगा। बीटा गैलेक्टोसाइड्स का फंक्शन क्या है? कल का अगर पीपीटी खोल के बैठे हो तो बता दो। हाइड्रोलाइज कर रहा है किसको? लैक्टोज को। हाँ, किसमें कर रहा है वो? क्या है उसके मोनोमर? गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in the black Y gene। black Y gene मतलब कौन सा एंजाइम? परमिएस रहेगा ना। परमिएस का फंक्शन क्या है? किसका? बीटा गैलेक्टोसाइड्स का परमेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो बीटा गैलेक्टोसाइड्स का अगर वो परमेबिलिटी बढ़ा देगा तो कौन सा एंजाइम का मतलब इसी का बढ़ा रहा है ना, तो आंसर क्या रहेगा? बीटा गैलेक्टोसाइड्स ही रहेगा, क्योंकि वो स्टॉप कर रहा है। जैसे कि लैक ओब्रॉन में क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन, जैसे कि ना ट्रांसलेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है? स्टॉप कोडॉन्स आ जा रहे हैं। कोई सा भी स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, स्टॉप कोडॉन आने से वो आगे इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड देगा, तो उसको हम नॉनसेंस म्यूटेशन बोल रहे हैं। तो वो नॉनसेंस म्यूटेशन रहेगा। तो नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, परमेबिलिटी हो नहीं पाएगा किसका? बीटा गैलेक्टोसाइड्स का। तो इस वजह से आंसर क्या रहेगा इसका? बीटा गैलेक्टोसाइड्स इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आंसर। लैक्टोज ही रहेगा। लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करेगा, जो कि बाइंड होने नहीं देगा। वाला पार्ट है, चलो ठीक है, छोड़ो। ये बताओ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस थोड़ा सा रिवाइज करना है। डिजीजेस वाला दोनों नहीं हुआ था, क्रोमोसोमल पे नहीं हुआ, मेंडेलियन पे नहीं हुआ है। ये चैप्टर क्लियर हुआ। लास्ट क्या था टॉपिक? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। टॉपिक क्या क्या थे इस चैप्टर में देख लो एक बार, ठीक है। पहला यही से मैं बता दे रही हूँ कौन सा स्टार्टिंग से पहले तो रुको रुको, सब तो ट्रांसलेशन टॉपिक हो रहा है, ठीक है। इसमें देख लो क्या क्या चीजें थी पहले, देख लो, ठीक है। ये क्या है? पहला क्या था? न्यूक्लिक एसिड के बारे में था, डीएनए आरएनए वाला। नेक्स्ट क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए था, वही डबल मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला। फिर नेक्स्ट सेंट्रल डॉगमा था। सेंट्रल डॉगमा के बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स था, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या था? सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। किसका किसका था? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैकलियोड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट। उसके बाद प्रॉपर्टीज थे जेनेटिक मटेरियल के, मतलब जो जो प्रॉपर्टीज लग रहे हैं उसमें। उसके बाद इसमें कौन से एक्सपेरिमेंट था? मेसेल्सन और स्टार का था। और एक टेलर एटाल का कौन सा एक्सपेरिमेंट था, किसके ऊपर था? तो बोली थी क्वेश्चन में आता है करके, तो छोटा सा दिया है बस। फेबा बीन्स के ऊपर, ठीक है, उसका था। उसके बाद नेक्स्ट रेप्लिकेशन, उसका प्रूफ पूरा वही। नेक्स्ट क्या रहेगा? ट्रांसक्रिप्शन। उसके आगे ट्रांसक्रिप्शन और क्या था? ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा प्रोसेस था? इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए कौन से हैं? ठीक है, कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जेनेटिक कोड में उसके साइलेंट फीचर। उसके बाद मतलब किसने किसने कंट्रीब्यूट किया था? जॉर्ज गैमो, नीरेनबर्ग और कौन था? हरगोविंद खुराना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहा हमारा? ट्रांसलेशन वाला, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा। उसके लिए क्या क्या चाहिए था? राइबोसोम्स, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, एमआरएनए, टीआरएनए। फिर प्रोसेस क्या था? सबसे पहले हम लोग को क्या करना था? चार्ज के पहले क्या था? अमीनो एसिड एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद चार्जिंग रहेगा। उसके बाद एपी और ई साइड, ईपीए साइड याद है राइबोसोम्स का।
उसके बाद इनिशिएटर, स्टॉप, कोडॉन, ये सब चीजें। टेक्स्ट, इसमें और क्या था, ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का तो पहले देख लिया ना, तो ट्रांसलेशन यहाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या था, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन था ना, याद आया, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। उसके बाद हम लोग का क्या था, मेनली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, लॉन्च और कंप्लीट कब हुआ था, उसमें क्या क्या पढ़ना था मैं बता चुकी, साइलेंट फीचर, गोल्स और क्या था, एप्लीकेशन, ठीक है, फ्यूचर चैलेंजेस जो भी रहेगा वो। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस। हाँ, इसमें वो बीच में पीपीटी में रखा गया होगा, एलेक्स जेफरिस ने डेवलप किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी याद रखना है। उसके बाद इसके एप्लीकेशन क्या क्या है करते, तो लैक ऑपरॉन का कौन सा पार्ट, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा, इंड्यूसर वाला। उसके बाद आई जेड बाई ए, पूरा इसका क्या रहेगा, फंक्शन। ये शॉर्ट में पूरा चैप्टर का वो। न्यूक्लिक एसिड का पूरा समझ में आ गया था ना पहले का, ट्रिपिक का भी ना, ट्रिपिक का भी एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हर्षे और चेस का भी पूरा समझ में आ गया था ना। पीछे वाले लोग हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे। हाँ, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के थे बताओ, कितने पढ़े थे आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में था 1 2 3 डॉट, तीनों ही था, तीन था। वो भी view है, मतलब ठीक है, चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का क्या क्या था स्टार्टिंग से चैप्टर में, लॉज याद है, सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, पूरा क्लियर है ना सबको। हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद क्या था, रीजंस टू चूज गार्डन फी, क्या क्या थे, प्रोसेस दोनों हो गए थे, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड। उसके बाद टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, एनालिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर है सब, पूरा टॉपिक बस एक बार रिवाइज कर लो, क्या क्या, प्लियोट्रॉपी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कर्टन ऑफ बोवरी का जो था। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन था, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल बेसिस पे। हाँ, पेडिग्री एनालिसिस में क्या क्या जानना है या क्या करना है बताओ, उसमें कुछ मतलब वो भी नहीं बना। अच्छा ठीक है, पहले पेडिग्री का तो नॉर्मल वही है, पेडिग्री एनालिसिस में ये याद कर लेना पहले, सबसे पहले तो ये याद रहेगा, ये याद हो गया छोटा सा, मतलब बच्चे लोग जैसा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें डिसऑर्डर्स में देख लेना, इसमें जो डायग्राम है डिसऑर्डर्स रहेगा, वो कहाँ पास हो रहा है बस इतना देखना है। जैसे इसमें क्या है, फीमेल को डिसीज है, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट किस में आ रहा है, मेल में आ रहा है और फीमेल में भी आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो नॉर्मल यहाँ पे था उससे भी क्या हो रहा है, उससे पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पर फीमेल थी उसी से क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन पे जा रहा है, तो ये किससे पास हो रहा है, फीमेल यहाँ पर क्या है, फीमेल से ही पूरा पास हो रहा है। ठीक है, वो बस इतना ही देखना है इसमें, ठीक है। जैसे कि पहला वाला क्या था यहाँ पे, कौन सा डोमिनेंट है यहाँ पे, ये वाले में फीमेल डोमिनेंट रहेगी ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नहीं ये एक्चुअली ये ऑटोसोमल का है, ये ऑटोसोमल लिंक देखता है,
ये वाला जो रहेगा वो किसका रहेगा, ये भी ऑटोसोमल, यहाँ पर सबसे पहला ये डोमिनेंट का रहेगा और ये किसका रहेगा, रेसेसिव का रहेगा। रेसेसिव का क्यों है यहाँ पे, हाँ पेरेंट जनरेशन में नहीं था लेकिन क्या हो गया नेक्स्ट जनरेशन पे आया, उसी से क्या हुआ फिर नेक्स्ट जनरेशन पे गया। तो यहाँ पर पेरेंट कोई क्या था, डिसीज था, डिसऑर्डर था, तो इस वजह से वो नेक्स्ट में ट्रांसफर हो रहा है तो वो डोमिनेंट रहेगा। लेकिन ये पेरेंट में नहीं रहेगा तो ये क्या रहेगा, रेसेसिव रहेगा। अब सेक्स लिंक वाला जो रहेगा वो अलग रहेगा ना इसमें। एग्जाम्पल क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के, हीमोफीलिया है पहला, तो हीमोफीलिया में क्या क्या चीजें हैं, तो क्रॉस करे हो तुम लोग, एक भी क्रॉस नहीं हुआ। हीमोफीलिया में इसमें किससे हो रहा है, अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से हो रहा है, किसमें, उसके मेल प्रोजेक्ट। तो फीमेल यहाँ पर क्या रहेगा, अनअफेक्टेड या अफेक्टेड, कैरियर बच रहेगा ये कैरियर बच रहेगा। तो ये किसमें जाएगा, ये मेल वाला, तो मेल क्या हो जाएगा पूरी तरीके से अफेक्टेड रहेगा वहां पे, तो वो हीमोफीलिया का रहेगा। वहां पे क्रॉस अगर करोगे तो क्रॉस किसके किसके बीच में, अगर क्रॉस बनाओगे तो कैसे बनाओगे इसका, कैरियर में क्या रहेगा, एक ही रहेगा ना, नॉर्मल किसके साथ, मेल के साथ। बना के देखो एक बार कॉपी में, कैरियर फीमेल का नॉर्मल मेल के साथ। सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिए थे क्या, मतलब ये डिसऑर्डर कुछ नहीं पढ़े हो। चलो ठीक है, मैं सिकल सेल एनीमिया भी बता दूंगी इसके बाद। कौन से चैप्टर के होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स का ना, भेज दो, मैं थोड़ा देर में आधे घंटे बनाओ, कैरियर फीमेल का और पूरे, हाँ नहीं बना, कितने कौन कौन अफेक्टेड है, कौन अनअफेक्टेड है, कौन कैरियर, कौन अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड रहेगा, तुम्हारा नहीं बना। ये एक्स वाई दोनों एक साथ कैसे, क्या हुआ, तो देख लेना ये, हाँ ये एक्स और वाई बस लिखना, यहाँ पर सबको वही करती हो, ट्रिपल एक्स यहाँ डबल एक्स आ गया वहां पे। चलो ठीक है बता, मेल कैरियर क्यों नहीं हो सकता, आगे ट्रांसफर ही नहीं होगा ना फिर। अगर मेल कैरियर है, अगर मान लो ये एक्चुअली क्या है, देखो एक्स लिंक है ना यहाँ पर, ठीक है, तो फिर मेल कैरियर कैसे होगा, वो डोमिनेंट नहीं रहेगा। बना सबका क्रॉस हो गया, बताऊं क्रॉस या फिर हो गया ना क्रॉस, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया का देख लेना, ऑटोसोम लिंक रेसेसिव रहेगा, मेनली ये कहाँ पर होता है, बीटा ग्लोबिन चेन के 6 पोजीशन पे रहेगा, ये 6 पोजीशन पे एक्चुअली क्या आ जाएगा वहां पे, किसके जगह पे, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिन के जगह पे क्या आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा, तो उसमें चेंजेस शो हो रहा है।
तो यहाँ पर वही सेम आरबीसी इसका क्या हो जाएगा, सिकल शेप का हो जाएगा, लंबा लंबा रहेगा। कान पे ये शेप बोल रहे हो ना। नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है मेंडेलियन में, यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया और कलर ब्लाइंडनेस रहेगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया भी ऑटोसोमल क्या है, ये रेसेसिव रहेगा। इसके अलावा इसमें और क्या चीजें हैं कि इसमें क्या होता है, एक एंजाइम है जो कि क्या कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड फिनाइल एनिलीन को किसमें कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या आ जाता है, फिनाइल एनिलीन का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में। तो इसका कन्वर्शन मतलब इसका जो कन्वर्शन है फिनाइल पायरुविक एसिड में, मतलब ये जो है वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है एक्चुअली। एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। वो क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन को किसमें कन्वर्ट करता है, हमारा टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा। और ये एंजाइम नहीं रहेगा तो ये क्या कर देगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो किसका है, फिनाइल कीटोन्यूरिया का। उसके बाद थैलेसेमिया का, थैलेसेमिया में भी क्या है, ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव डिसीज रहेगा इसमें, और ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, मतलब अल्फा बीटा डेल्टा इसका अलग अलग टाइप्स आता है, उस हिसाब से इसका क्या रहेगा, थैलेसेमिया होगा। क्या तभी रहेगा, हाँ। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसमें वही समझना कि ऑटोसोमल कौन सा है, ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव कौन सा है, सिकल सेल वाला है। उसके बाद ऑटोसोमल रेसेसिव फिनाइल कीटोन्यूरिया है। ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव जो है वो क्या रहेगा, थैलेसेमिया रहेगा। लेकिन सेक्स लिंक रेसेसिव क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, और कौन सा है, हीमोफीलिया है। ये दोनों जो है वो क्या रहेगा, सेक्स लिंक रेसेसिव रहेगा, मतलब एक्स वाले जो है वो ये फैक्टर जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसको भी मतलब बना लो, कलर ब्लाइंडनेस का। Mother was also colorblind. No? What are the chances of the progeny having color blindness? इससे बना के देखिएगा, पहले मदर क्या थी, कलर ब्लाइंड थी, और वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो हाँ जो बना के रखे उसको पहले उसको बनाओ मदर का जैसे। हाँ मदर जो रहेगी वो पूरी तरीके से कलर ब्लाइंड है। ठीक है, और एक कलर ब्लाइंड फीमेल जो है वो भी क्या कर रहा है, मैरी कर रहे मैन को। मैन जो रहे, हाँ क्या होगा, जैसे मदर का ना अफेक्टेड पूरा क्या रहेगा, नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद जो प्रोजेनी हो रहे हैं ना, इसमें प्रोजेनी में क्या है, एक मैन है और एक क्या है, फीमेल है। तो जो मैन है वो क्या रहेगा यहाँ पे, मैन नॉर्मल है, जो फीमेल है किसकी मम्मी है वो, ऐसे रहेगा। हाँ हाँ वही रहेगा, ये मदर का जो है ये रहेगा ना, और ये इसके साथ मैरिड। तो कलर ब्लाइंड यहाँ पर क्या रहेगी, फीमेल भी रहेगी। इसका बनाना पड़ेगा, तो कितने चांसेस रहते हैं, कितने चांसेस हो जाते हैं, एक नॉर्मल मेल और कलर ब्लाइंड फीमेल का बनाओ, बनाओ ना। नहीं कल नहीं, इसके बाद सीधा टेस्ट है मंडे को। बाकी हाँ बाकी लोग बनाओ, बनाओ कलर ब्लाइंड फीमेल और फीमेल, हाँ जाओ मतलब, तो फिर 50%, पर उसमें 50% तुम्हारा ऑप्शन में होगा, 50% होगा उसमें। हाँ ठीक है, 50% होगा, बनाओ। हो गया, 50% आया। लास्ट क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में तीन डिसऑर्डर कौन से हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और एक
डाउन सिंड्रोम है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या रहेगा? गलत है क्या? नहीं नहीं, उसमें लिखा है एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम है, यानी कि यहाँ पे मोनोसोमी में एक्स क्रोमोसोम का 44 प्लस एक्स को दिया है ना वहाँ पे। टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं ना, तो वो 45 प्लस एक्स होगा। यहाँ पर वही गलत है, मतलब 45 प्लस एक्स होगा। तो अफेक्टेड, इसमें डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है? टर्नर है। 45 यहाँ पर कितने टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं ना, तो 45 प्लस एक क्या रहेगा? रूडिमेंट्री ओवरी, मतलब वो रहेगा एक्स हो रहेगा, तो उसको क्या बोल रहे हैं? टर्नर सिंड्रोम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरीज जो है इसमें क्या रहेगा? रूडिमेंट्री है, यानी कि उसका कोई फंक्शन नहीं रहेगा, वो फंक्शनेबल नहीं है। उसके बाद फीमेल स्टेराइल है और इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इनका नहीं होता है, टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या रहेगा? ट्राइसोमी रहेगा, यानी कि इसमें कैरियोटाइप इसका क्या है? XXY रहेगा। ठीक है, तो इसके फीचर्स में क्या रहेगा? मस्कुलाइन डेवलपमेंट, फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और गायनेकोमास्टिक और स्टेराइल अटैक। गायनेकोमास्टिक मतलब मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, लेकिन उसका फंक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो रहेगा। उसके बाद डाउन सिंड्रोम का देखते हैं, तो ये भी क्या रहेगा? ट्राइसोमी ऑफ कौन सा क्रोमोसोम है? 21st क्रोमोसोम रहेगा। इसके मेन डायग्नोस्टिक फीचर्स ही आते हैं इसके। ठीक है, वो छोटा सा एक बच्चे का डायग्राम दिया होगा इसके फंक्शन। हाँ, तो उसमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं ना, जैसे फ्लैट बैक ऑफ हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, सारी चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे ना उसमें। और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें? सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी सबको आता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, हैप्लोडिप्लॉइड रहेगा वो। हैप्लोडिप्लॉइड है। वो आता है पूरा? कौन बताएगा? हाँ, वो तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो बताएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी बताओ। वर्कर अलग है। हाँ, इन और वर्कर क्वीन बनती है तो नहीं, वो कलर मतलब वो नहीं, वो लोग क्वीन को क्वीन एक्ट। हाँ हाँ, क्वीन और वर्कर एक ही है ना। मेल जो है वो ड्रोन रहता है, तो ऐसे मत करना, मतलब ड्रोन जो है, हाँ। वैसे नहीं है, क्वीन और वर्कर जो है वो एक ही है। ठीक है, तो इसमें किस बात के लिए? ग्रासोफर किसका एग्जाम्पल है? कौन से टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन का? हनी भी तो हैप्लोडिप्लॉइड हो गया ना। फीमेल या मेल? मतलब फीमेल हेट्रोकैमिटी है या मेल हेट्रोकैमिटी है?
फीमेल हेटेरोगैमेटी के एग्जांपल, अच्छा लिंकेज में क्या डाउट है बाजू वाले को? रिकॉम्बिनेशन मतलब लिंकेज मेनली क्या होता है कि कोई भी जीन या जीन जो है क्रोमोसोम में प्रेजेंट है उसका एसोसिएशन को बता रहा है। एग्जाम्पल इसका सिंपल इसी से समझ लो कहाँ गया। ये दोनों क्रॉस का डायग्राम सही से बना रहेगा ना तो इसमें समझ में आएगा। तो इसमें क्या शो हो रहा है, ये दोनों का लिंकेज है, येलो और व्हाइट का जो रहेगा ये ठीक है, तो वो एसोसिएशन है। और रिकॉम्बिनेशन मतलब हाँ पेरेंटल, ये जैसे कि यहाँ पर क्या है पेरेंटल है और क्या है रिकॉम्बिनेंट दिया हुआ है ना, तो पेरेंट्स के अलावा या नॉन मतलब जो नॉन नॉन पेरेंटल वाले जितने भी वो रिकॉम्बिनेंट बीच में आते हैं, जैसे कि वहां पर देखना वही सेम लिखा जनरेशन ऑफ न्यू जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है वो सब क्या रहेगा रिकॉम्बिनेशन। तो ये अच्छे से पढ़ना, मतलब ये जो क्रॉस है ना उसको अच्छे से पढ़ना, समझ में आएगा उसमें। क्रॉस या क्रॉस, पहले वाले क्रॉस ए में पेरेंटल टाइप कितना था, कितना परसेंट था? क्या हुआ? और दूसरे वाले में 37.2 है। हाँ रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। तो उसमें एक चीज ये देखना कि जीन्स जो व्हाइट और येलो रहेंगे वो टाइटली लिंक्ड है, इसीलिए वो 1.3 रिकॉम्बिनेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, और इधर वाला जो है वो टाइटली लिंक्ड नहीं है, इसीलिए वो 37.2% जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस वही रहेगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का पढ़े हो सब? जीन या फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन मतलब साइंटिस्ट के नाम? सर्टन एंड बोगरी का कौन सा एक्सपेरिमेंट था? सर्टन एंड बोगरी का बोल भी नहीं दिया फिर। वो तो मॉर्गन का था ना। वही है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वही रहेगा सर्टेन एंड बोगरी का, लेकिन उससे पहले किसने किसने किया था? जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लिखोगे तो क्या लिखोगे? बताओ ना। सब्जेक्टिव का थोड़ा भी तैयारी है, ट्वेल्थ में लिखना क्या है बोर्ड में वो थोड़ा भी तैयारी है। सबको नीट का तैयारी करना है। कितने लोग हैं नीट वाले? तो कोई यहाँ से जो तीनों साइंटिस्ट के नाम है ना, हाँ डेविड शॉन शर्मार्क वाला वहां, क्रोमोसोम सॉरी यहाँ यहाँ पे। अरे इन्हीं लोगों ने इंडिपेंडेंटली सारी चीजों को, जो मेंडल का जो पहले का जो इनहेरिटेंस के ऊपर जितने भी सारे प्रोसेस थे ना, इसी को फिर से इन्होंने रीडिस्कवर किया था, क्योंकि माइक्रोस्कोप भी सही से नहीं आया था, तो उसके बाद इन्होंने डिस्कवर करके फिर बताया था कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम्स एक्चुअली कलर्ड बॉडीज है, चेंज करके सही से बताया था उन्होंने। उसके बाद सर्टन और पोवेरी ने सिर्फ ये बताया कि बिहेवियर जो है क्रोमोसोम्स का वो पैरेलल था करके। किससे? बिहेवियर ऑफ जीन से। मियोसिस उसके बाद किया था ना, तो मियोसिस का क्या था, रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है? बोलो बोलने के लिए।
हाँ सिंगल होता है मतलब, अरे ठीक है चलो। हाँ मतलब n+n 2n हो जाएगा माइटोसिस में, और मियोसिस में रिडक्स मतलब, हाँ मतलब रिडक्शन डिविजन वहां पर होता है। 6 साल का थोड़ा सा पढ़ लेना, नीट का अगर करना है तो। अच्छा रिडक्शन डिविजन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल। नहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मैं एग्जांपल सोच रही हूँ। हाँ डॉग फ्लावर का, स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? बोलो बोलो। हो गया, सुन लो, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल रही है वो। बोल ली वो। सेग्रीगेशन में, सेग्रीगेट ही उसका वर्ड आ जाएगा, एक्चुअली सेपरेट वर्ड अच्छा वही रहेगा। और कौन सेग्रीगेट होते से कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी, हाँ। अच्छा इसका फिनोटाइपिक तो क्या है? फिनोटाइपिक निकालो तो, निकालो। हाँ भाई 100 240 एक के साथ निकालो बोली। अरे तो थोड़ा टाइम ही तो लगेगा। हाँ आता नहीं है। जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस लिखोगे तो दोनों को लिखोगे आप, फिनोटिपिक रेशियो भी और जीनोटिपिक रेशियो भी। 120 नहीं 120 121 242 121 है ना? हाँ ठीक है। और कुछ तो बचा नहीं इस चैप्टर में, बस कोडोमिनेंस का रहेगा उसका, ब्लड ग्रुपिंग वाला, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस सब आता है। क्रोमोसोम और जीन के बीच का डिफरेंस। हो गया हो गया हो गया। क्रोमोसोम और जीन के बीच का डिफरेंस। बुक तो पढ़ लो थोड़ा सा। नहीं मैं बता दे रही हूँ, फिर पता चला कि तुम लोग ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े बोलोगे लास्ट में, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि हाँ इंडिपेंड, हाँ तो दोनों पेयर उसका तो सिमिलैरिटी है, उसके बाद का देखो थर्ड वाला इंडिपेंडेंट पेयर्स है, और उसका एक पेयर जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा दूसरे पेयर से। नहीं पढ़ना तो फिर। अच्छा सुनो, ये आपका म्यूटेशन में, म्यूटेशन के नोट्स में क्या क्या लिखे हो? सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन लिखे हो कि उसके अलावा और भी लिखे हो? क्रॉस बनाने के क्वेश्चंस आते हैं ना? म्यूटेशन कोई लिखा है? वो किसका है? मतलब म्यूटेशन का सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन वाला इसमें दिया हुआ है, और भी बहुत टाइप का, मतलब इंसर्शन और डिलीशन वो सब लिखना, और भी बहुत
सारा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पूरा बताना पड़ेगा। वो सब उसके ना उसमें आ जाएंगे, कॉजेज ऑफ म्यूटेशन में आ जाएगा कि कैसे कॉज कर रहा है म्यूटेशन, उसमें आ जाएगा। सिंगल बेस पेयर और बहुत सारे अलग अलग है। जाना। एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी क्या होता है लास्ट बता दो फिर जाओ। बाकी कोई? ठीक है। गेन या लॉस किसका हो रहा है? पहला फेलियर हो जा रहा है किसको? एन्यूप्लॉइडी रहेगा, और उसमें क्या रहेगा पॉलीप्लॉइडी में? होल सेट ऑफ क्रोमोसोम में अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर वो पॉलीप्लॉइडी है। ठीक है, जैसे कौन सा था डिजीज में से पॉलीप्लॉइडी? हाँ, डाउन सिंड्रोम जो था वो सब। ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम था वो था। और एन्यूप्लॉइडी मतलब फेलियर रहेगा वो है, मतलब गेन या लॉस जो है क्रोमोसोम्स का। ठीक है। हाँ।